Good morning, dear students. Today we will learn and discuss about Class 6 History, Chapter 3 in the earliest cities. Myself, Kamlesh Singh, TGTSST, Kendriya Vidyalay, Ranikhet. Topics of the chapter. Now, first we will discuss about the topics of the chapter. The story of Harappa. What was the special about cities? House, drainage, streets of Harappa, life in the city, new crafts in the city, what was raw materials, food for people in the cities, Harappan towns in Gujarat, food for people in the cities, mystery of the end and culture of Egypt. We will discuss following topics in these chapters. Learning objective. After reading and completion of this chapter, you will be able to understand and learn the history of and the culture of Harappa, the life and food of people in the culture, the importance of heritage building, conservation of heritage building, differentiate and compare with new city and earlier city, end of the earliest city. Now you think, have you seen ever old house around you? क्या आपने अपने घर के आसपास कोई पुराने घर या पुराने बिल्डिंग देखा है? तो देखा है तो आपको कैसा फील हुआ? अपने घर से अगर उसको कंपेयर किया तो आपको कैसा लगा? What are the differences between new and old houses? आप जब ओल्ड हाउस बहुत पुराने घर को और अपने जब घर को कंपेयर करते हो तो क्या क्या डिफरेंसेस दिखता है? Should be conserve and preserve heritage or very old items and things and why? हमको पुराने आइटम्स को प्रिजर्व करके रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए? हाउ आर आवर लाइफ बीइंग चेंज डे बाय डे? और हमारी जो लाइफ है दिन प्रतिदिन डे बाय डे चेंज होता जा रहा है और उसके पीछे रीज़न क्या है? चेंजेस, जो चेंजेस हो रहे हैं डे बाय डे, जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो हमारी डे बाय डे जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है. उसका रीज़न क्या है अब बताएंगे? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. नियरली 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. They carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway line. तो आपको मैं बता दूं बेटा, 150 years पहले जब जो पंजाब एरिया जो पाकिस्तान में अभी चला गया, उस समय जब रेलवे लाइन बिछ रही थी तो उस समय जो इंजीनियर्स थे जब वहाँ पे खुदाई कर रहे थे तो वहाँ पे उनको बहुत बड़ा वाल मिला. तो उन्होंने उस वाल को देखा तो क्या क्या, उस वाल से बहुत सारे ब्रिक्स निकाल के उसको रेलवे लाइन में लगा दिए. बट उनको ये नहीं पता था कि हो सकता है कि ये कोई पहले कल्चर रहा होगा, चाहे बहुत बड़ा नगर इसके नीचे बसा होगा. उन्होंने बस उस समय उस ब्रिक्स को लिया और रेलवे लाइन में यूज कर दिया. बट अबाउट 80 years ago, ठीक है, आज से ठीक 80 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट. जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है उसमें ये जो सबसे ओल्डेस्ट सिटी था, सबसे पुराना नगर था. जो किसको ये बात पता चला? जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो लोग जो हमारे ज़मीन के नीचे पुरानी चीज़ें दबी हुई है उसको रिसर्च करते हैं, उससे
कोई लिखी हुई चीज़ मिलती है तो उस पर रिसर्च करते हैं कितने साल पुराना है, कोई ऐतिहासिक चीज़ मिलती है तो उससे वो पूरा कल्चर, उस समय का लैंग्वेज, उस समय का पहनावा, सब कुछ वो चीज़ें पता करते हैं। तो उनको ये बात पता चला कि ये जो सिटी थी हड़प्पन सिटी थी, हड़प्पा संस्कृति थी। और ये जब उन्होंने फाइंड आउट किया तो उनको ये बात पता चला कि ये जो हड़प्पा कल्चर था 4700 ईयर्स एगो पहले ही डेवलप हो चुका था। 4700 ईयर्स एगो ये हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा कल्चर डेवलप हो गया था। ओके, व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट सिटीज। तो हम देखेंगे कि उस सिटी की स्पेशलिटी क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है, मेनी ऑफ दिस सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 or more parts. Usually the part to west was smaller but higher. वो क्या था कि जो उनका सिटी था 2 पार्ट्स में डिवाइड था। ठीक है, जो वेस्ट पार्ट था वो स्मॉलर था, मतलब वो छोटे एरिया में था बट हाइट पे था। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। और जो स्मॉल था और हाइट पे था उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बोला कि ये सिटाडेल होगा। जो हम बोलते हैं ना फोर्ट, दुर्ग, चारों तरफ से एक कवर किया होता है जिसको गढ़ बोलते हैं, किला बोलते हैं, तो उन्होंने उसको बोला कि वो एज ए सिटाडेल हो रहा होगा। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर, दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। अभी देखिए, जो हड़प्पा का जो सिटी था वो 2 पार्ट में डिवाइड था, एक पार्ट ईस्ट में था, दूसरा पार्ट वेस्ट में था। जो वेस्ट में था, जो पश्चिम दिशा में था, वो छोटा था लेकिन हाइट पे था। ठीक है, तो उसको उन्होंने बोला सिटाडेल रहा होगा, दुर्ग रहा होगा। और जो ईस्ट में था वो क्या था, लोअर, मतलब नीचे था और काफ़ी बड़ा था। तो ये जो लोअर था और काफ़ी बड़ा था उनको उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये टाउन रहा होगा जहाँ पे लोग रहते थे। एंड ब्रिक्स वर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न। ब्रिक्स हम किसको बोलते हैं, ब्रिक्स जो हमारी जो ईंट होती है उसको हम ब्रिक्स बोलते हैं। तो वो क्या था, ब्रिक्स जो इंटरलॉकिंग था, जो ब्रिक्स बनाए हुए थे जिससे दीवार बना हुआ था एक दूसरे के ऊपर इंटरलॉक, मतलब एक ईंट दूसरे ईंट को पकड़ के रखा हुआ था। इट मीन्स जो उनके जो वॉल थे काफ़ी स्ट्रांग थे। ओके, दैट मेड द वॉल्स स्ट्रांग। और जब ब्रिक्स इंटरलॉकिंग पोजीशन में होते हैं तो वॉल क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। फॉर एग्जाम्पल, इन मोहनजोदड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। और मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा जो था स्पेशल टैंक था जिसको लोग क्या बोलते थे, ग्रेट बाथ, बहुत बड़ा स्नानागार था। ठीक है, जहाँ पे लोग नहाते थे। एंड अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर altars where sacrifices may have been performed. And some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborated storehouses. तो आपने देखा इसमें कि वहाँ पे ग्रेट बाथ था और वहाँ पे जो कालीबंगन है, लोथल है, वहाँ पे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किया जाता था। और वहाँ पे मोहनजोदड़ो सिटी थी, हड़प्पा था, लोथल था, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउसेस थे, बहुत बड़े बड़े भंडार थे जहाँ पे बहुत अन्न जो होते हैं ना, अन्न ग्रेन्स होते हैं वो रखने के लिए बहुत बड़ा बड़ा भंडार गृह था उस एरिया में। हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट। तो देखिए आपके सामने जो पिक्चर है वहाँ पे कैसे हाउसेज होते थे आप में इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, ड्रेन्स था, स्ट्रीट था। तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, जनरली हाउसेज वर आइदर 1 or 2 स्टोरीज। आज के डेट में अगर आप कंपेयर करोगे तो जो हमारे घर बनते हैं वो आप मुंबई में जाओ, चेन्नई में जाओ, कोलकाता में जाओ तो वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनते हैं। ठीक है, वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है। बट उस समय क्या था, हाउसेस देखो आप इस पिक्चर में भी है, या तो 1 स्टोरी होती थी या तो 2 स्टोरी होती थी। एंड विथ रूम्स बिल्ट अराउंड कोर्टयार्ड, और कोर्टयार्ड के चारों तरफ
बीच में कोर्टयार्ड होता था और उसके चारों तरफ रूम्स होते थे. ओके, मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर. और मैक्सिमम घर में बाथिंग के लिए सेपरेट एरिया था. ठीक है, घर के अंदर बाथरूम उस समय नहीं होते थे. और क्या था, सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर. वेल किसको बोलते हैं, जो बड़े बड़े कुआं होते हैं. तो वहां पे बड़े बड़े कुआं भी होते थे पानी की सप्लाई के लिए. अंडरस्टूड. मेनी ऑफ दिस सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स. अब उसमें से जो मैक्सिमम सिटी में क्या था, जो ड्रेन्स थे. ड्रेन किसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आपका घर है, आप घर में अपने बाथरूम में पानी यूज करते हो, बेसिन में पानी यूज करते हो, तो जो पानी बाहर निकलता है, उस पानी को बाहर निकलना जिस जगह से होते हुए जाता है उस एरिया को ड्रेनेज बोलते हैं. ठीक है, तो वाटर ड्रेन जो था वो बिल्कुल ऊपर से कवर था, क्योंकि उस अगर ऊपर से कवर रहेगा तो उसमें जो मॉस्किटो हैं चाहे इंसेक्ट हैं वो सब प्रोड्यूस नहीं होंगे. अंडरस्टूड. तो उस समय उनका काफ़ी अच्छा प्लानिंग था अपने टाउन को डेवलप करने के लिए, अपने सिटी को डेवलप करने के लिए. नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स. और ये जो था बिल्कुल जो ड्रेन्स थे वो एक लाइन में, सीधी लाइन में थी. एंड ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, और उसको कोई देख नहीं पाता था, ढका होता था. ठीक है. Each drain had a gentle slope so that water could flow through it. आपने मैक्सिमम टाइम अपने घर के आसपास में देखा होगा कि बहुत बार जो ड्रेनेज का पानी है लीक करता है, रोड पे फैल जाता है, उसके वजह से मॉस्किटो पैदा होते हैं और आने जाने में भी प्रॉब्लम होता है. बट उस समय जो ड्रेनेज बनाया था उन्होंने बहुत प्लानिंग से बनाया था, और ड्रेनेज को प्रॉपर स्लोप था. स्लोप मतलब क्या था, ढलान था, कि अगर पानी उनके घर से निकलेगा तो सीधे नीचे होते हुए वो जहाँ बड़े नाले में जाना है वहाँ पे चला जाता था. ठीक है, तो उनका प्लानिंग था ड्रेनेज सिस्टम का. एंड वेरी ऑफन ड्रेन्स इन houses were connected to those on the streets, and smaller drains led into bigger ones as the drains were covered. और इसमें लिखा हुआ है जो ड्रेन्स थे, जो हाउस में ड्रेन्स थे वो स्ट्रीट में जाकर मिलते थे, और वहाँ पे जो छोटे छोटे ड्रेन थे वो जाके बड़े ड्रेन्स में मिल जाते थे, और सारे ड्रेन जो थे किससे थे, कवर्ड थे. ठीक है, तो जो आपके सामने ड्रेन दिख रहा है इसके ऊपर ये ऐसे लेफ्ट साइड में जो आपके दिख रहा है कवर्ड है, ऐसे ये भी कवर्ड होता रहता था. ठीक है. लाइफ इन द सिटी. अब हम देखेंगे जो सिटी में लाइफ था उस लाइफ कैसा था. ठीक है, हड़प्पा जो कल्चर था उसमें सिटी में लाइफ कैसा था. हड़प्पन सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस. देयर वर people who planned the construction of special buildings in the city. These were probably the rulers. देखिए जो हड़प्पा सिटी था वो भी बहुत बिजी था. जैसे आज के डेट में जैसे कलकत्ता हो गई, मुंबई हो गई, चेन्नई हो गई, मैक्सिमम सिटी जो है बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन है, बहुत बिजी है. वैसे ही हड़प्पा संस्कृति जो हड़प्पा सिटी थी वो भी जो है बहुत बिजी थी. एंड देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स. और वहाँ पे जो स्पेशल बिल्डिंग के लिए प्लान करते थे शायद वो लोग क्या थे, या तो किंग रहे होंगे या तो रूलर्स रहे होंगे उस टाइम के. इट इज लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रेशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड. और जो रूलर्स थे वो क्या करते थे, लोगों को बहुत दूर दूर तक बेचते थे जो जमीन से मेटल्स, प्रेशियस जो बहुत कीमती जो पत्थर होते हैं उनको लोग लाते थे, जो भी वहाँ के रूलर चाहते थे. अंडरस्टूड. दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ द गोल्ड, सिल्वर एंड ब्यूटीफुल बीड्स
फॉर देमसेल्फ। और जो कीमती कीमती चीज़ होती थी जैसे सोना, चांदी, मोती, ये सब सारी कीमती चीज़ें वो अपने पास रखते थे और उससे ऑर्नामेंट बना के यूज करते थे। अंडरस्टूड। जैसे आज के डेट में भी अगर आप कंपेयर करोगे अपनी लाइफ को, तो आज के डेट में भी जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, गोल्ड पहनते हैं, डायमंड पहनते हैं, सिल्वर का बर्तन खरीदते हैं। तो उस समय भी जो बड़े बड़े लोग थे वो ऐसे ही काम करते थे। ठीक है। एंड देयर वर स्क्राइब्स। स्क्राइब्स किसको बोलते हैं, जो राइटिंग करते हैं। ठीक है। पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प prepare the seals and perhaps wrote on other materials and that have not survived। देखिए जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको राइटिंग करते थे, और सील का मतलब जो सील करना होता है। ठीक है। रोट ऑन अदर, किसी चीज़ पे लिखना, किसी मटेरियल को यूज करना। हैव टू, जो बहुत दिनों तक नहीं रहता है उसको, बहुत दिनों मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, उसको सील करके ज़्यादा दिन से चलाने के लिए उसको वो लोग रखते थे। ठीक है। देयर वर स्क्राइब्स पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, तो जो स्क्राइब पीपल है उनको पता था कैसे राइटिंग करना है। बिसाइड देयर वर मेन एंड वोमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग। और जो मैन वोमेन लोग थे वो भी क्राफ्ट का काम करते थे। देखिए आज के समय में भी डॉल बनाया जाता है, आज के समय में जो कुम्हार लोग हैं वो हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ठीक है। तो उस समय भी लोग थे जो अपने हाथ से चीज़ें बनाया करते थे। ठीक है। जिसमें जो टेरिकोटा टॉयज था बहुत उस समय फेमस था, जो मैक्सिमम जगह पाया जाता था। ठीक है। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज। अब जो नई नई चीजें क्या बनती थी सिटी के अंदर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। जितनी भी चीजें पाई गई है मैक्सिमम, उस समय देखो बेटा, उस समय क्या था, तीन ही चार चीज था, जैसे स्टोन था, वुड था, मेटल था, ये सब सारी चीजें। तो जो भी उस समय प्लास्टिक नहीं थी, तो प्लास्टिक की चीजें नहीं मिलती थी, बट किसकी चीजें बनी होती थी, स्टोन की। जो सेल्स होते हैं, सेल किसको बोलते हैं, जो आपको पता होगा, आप जब सी में जाओगे तो सी में बहुत सारे जो समुद्री एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर कवर्स होता है, जैसे उस जो कवर होता है वो सेल होता है। ठीक है। जैसे सीप होता है, उस जो सीप होता है उसके ऊपर भी शेल होता है। तो उस समय क्या था, स्टोन, सेल, मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। उस समय क्या होता था, मैक्सिमम चीज़ें किस पाई जाती थी और उससे बनाई जाती थी, किससे, स्टोन से, कॉपर से, ब्रॉन्ज से, गोल्ड से एंड सिल्वर से। कॉपर एंड ब्रॉन्ज, अब ये सोचना है कि ये चीज़ें मिलती कहाँ से थी, कि ठीक है, कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स। कॉपर और जो ब्रॉन्ज था उससे क्या बनाते थे, टूल्स बनाते थे, क्योंकि ये मेटल स्ट्रांग था। तो जो स्ट्रांग मेटल होगा उससे टूल्स बनाएंगे तो सारे काम इजिली हो जाएंगे। ठीक है। वेपन्स, और वेपन्स क्या होता है, उस समय क्या करते थे, जंगली जानवरों से बचने के लिए और दूसरे लोगों से लड़ने के लिए भी उनके पास तरह तरह के औजार और हथियार होते थे, जिसको या तो मेटल से बनाते थे या तो स्टोन से बनाते थे। अंडरस्टूड। ऑर्नामेंट्स, जो आभूषण बनाते थे, वेसल्स, बर्तन बनाते थे अपने लिए। ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। और जो गोल्ड और सिल्वर है वो मैक्सिमम किस में यूज होता था, या तो उससे वो लोग ऑर्नामेंट बनाते थे, आभूषण बनाते थे, या तो बड़े बड़े वेसल्स बनाते थे। अंडरस्टूड। द हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन। और उस समय का जो ब्लैक डिजाइन का पॉट्स था वो बहुत ही फेमस था। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स एगो। और जो कॉटन की हम बात करते हैं, जो हम जब भी कोई जाता है कपड़ा लेने तो क्या करता है, हमेशा बोलता है कॉटन का कपड़ा चाहिए। क्यों, कॉटन का जो कपड़ा होता है हेल्थ की दृष्टि से भी बहुत ठीक होता है, और वो हमारे बॉडी को गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्मी को मेंटेन करके रखता है। अंडरस्टूड। तो इसलिए कॉटन के लोग उस समय ही कॉटन का सबसे पहले बोलते हैं कि ग्रोन स्टार्टिंग जब हुआ था कॉटन का तो मेहरगढ़ में हुआ था। और कितने साल पहले हुआ था, 7000 ईयर्स एगो। ओके। एक्चुअल पीस ऑफ द क्लॉथ वर फाउंड attached to the lid of the silver base and some
कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदड़ो। और हमको कैसे पता चला, जो पीस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द, जो सिल्वर के वेस्ट होते थे, जो उनके सिल्वर के बेस होते थे, उस सिल्वर के बेस में लीड में जो क्लॉथ लगा हुआ था उससे भी पता चला था मोहनजोदड़ो के, जो मोहनजोदड़ो प्लेस था वहां पे। अंडरस्टूड। अब व्हाट वाज द रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या होता है आप सभी को पता भी होगा। रॉ मटेरियल किसको बोलते हैं, कच्चा सामान होता है। कच्चा सामान क्या होता है, जिससे कोई चीजें बनाई जाती है, ठीक है। तो हम इसको उस समय भी हड़प्पा जो टाइम था, जो हड़प्पा सिटी थी, उस समय भी रॉ मटेरियल्स यूज होता था। और वो रॉ मटेरियल्स कहाँ कहाँ से आते थे, कहाँ कहाँ से यूज होता था, इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल्स। तो जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप जैसे और देखोगे तो लोग जमीन जब खोदते हैं, गड्ढा बनाते हैं, तो उसमें से कभी कभी लोहा निकलता है, कभी कभी कोई कॉपर निकलता है, तो वो विदाउट मतलब उसको हम यूज नहीं कर सकते, यूजेबल नहीं होता है, ठीक है। तो जब यूजेबल नहीं होता है उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। फिर उसको प्रोसेस करके हम उसको बाद में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये सब सारी चीजें थी जो उस वहाँ पे भी हड़प्पा सिटी में भी मिलती थी, ठीक है। आर प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स। जो फार्मर्स होते हैं, हर्डर्स होते हैं, ये जो प्रोड्यूस करते हैं वो रॉ मटेरियल्स होता है। जैसे हम देखते हैं जो कॉटन है, कॉटन जूट है, कॉटन है, ये सब चीजें क्या है, रॉ मटेरियल। बाद में इसको प्रोसेस करके उससे बहुत सारे गुड्स बनाए जाते हैं। अंडरस्टूड। these are then processed to produce finished good। वही मैं बताया आपको कि फिर इन सब चीजों को प्रोसेस करके चीजें बनाई जाती है। The Harappan probably got copper from present day Rajasthan and even from Oman in West Asia। तो जो वेस्ट एशिया की हम बात करते हैं, जो हमारे कंट्री के वेस्ट में है वहाँ से, और जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान भी क्या है इंडिया में वेस्ट में ही है, तो उस एरिया से क्या मिलता था, कॉपर मिलता था, ठीक है। टीन विच वॉज मिक्सड विद द कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। और आपको बता दूं जो टीन है, टीन और कॉपर को जब मिक्स करते थे तो उस समय ब्रॉन्ज बनाया जाता था। और ब्रॉन्ज जो होता था स्ट्रॉन्ग मेटल होता था, उससे टूल्स बनाए जाते थे, वेपन्स बनाए जाते थे। अंडरस्टूड। मे हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। और ये सब चीजें कहाँ से आती थी, टीन और कॉपर कहाँ से आते थे, अफगानिस्तान एंड ईरान से आते थे। अंडरस्टूड। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। और जो कर्नाटक है, जो हमारा स्टेट कर्नाटका है, वहाँ से गोल्ड आता था। और आज भी वहाँ पे बहुत गोल्ड की बड़े बड़े खाने हैं जहाँ से गोल्ड निकाली जाती है, ठीक है। सोना आज भी कर्नाटका में मिलता है। तो उस समय भी इसमें बताया गया कि शायद कर्नाटका से गोल्ड लाया जाता था। एंड प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम द प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। और जो प्रेशियस स्टोन थे, जो कीमती पत्थर थे, वो गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से आता था। आज की डेट में भी अगर आप देखोगे तो कभी आप ऑब्जर्व करना, जब बाहर जाते हो तो आप देखना कि बहुत लोग अपने फिंगर में स्टोन्स के रिंग्स पहने होते हैं, ठीक है। वो जो स्टोन्स के रिंग होते हैं वो भी बहुत कॉस्टली होते हैं। अंडरस्टूड। और वो रिंग कॉस्टली होते हैं। उस समय भी ये प्रचलन था, लोग स्टोन, जो प्रेशियस स्टोन है, यूज करते थे। अंडरस्टूड। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। अब उस समय के लोग खाना क्या खाते थे, अब हम ये देखेंगे, ठीक है। वाइल मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, उस समय आप देखो पहली सिटी थी, उस समय डेवलप हुआ था। तो अदर लिविंग इन द कंट्री साइड। और कुछ लोग जो थे, बहुत सारे लोग जो थे सिटी में रहते थे, कुछ लोग कंट्री साइड में रहते थे। कंट्री साइड क्या होता है, ग्रामीण एरिया होता है। एंड ग्रू, जो ग्रामीण एरिया में रहते थे क्या करते, ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल्स। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन्स, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज। देखिए जो गांव में लोग रहते थे वो सब सारी चीजें, जो क्रॉप्स है उसको उगाते थे, उसका पैदावार करते थे। और जो
हर्डर्स होते थे, जो पशुओं को पालते थे, वो लोग भी क्या करते थे, जो लोग सिटी में रहते थे उनके लिए सारे खाने के सामान को सप्लाई करते थे। सिटी में कौन कौन रहते थे, जैसे स्क्राइब्स हुए, इसके बाद रूलर्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, वो लोग बहुत लोग सिटी में रहते थे, जिसके खाने के लिए सप्लाई करते थे कंट्री साइड के लोग। अंडरस्टूड। जैसे आज भी देखें तो हम सिटी में हैं और गांव के एरिया से हमको खाने की सारी चीज़ें गांव से ही आती है ऑलमोस्ट, ठीक है। ऐसे उस समय भी ऐसा ही था। We know from remains of plants that the Harappan grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard। अब आप देखो एक चीज़, अगर आज के डेट का कंपेयर करोगे प्रोडक्शन का, और हड़प्पा जो सिटी थी उस समय के बीच में अगर आप कंपेयर करोगे, तो आप ये देखोगे कि आज जो जो चीज़ें हो रही है उस समय भी होती थी सारी चीज़ें, ठीक है। हड़प्पन रेयर्ड कैटल, सीप, गॉट, बोफेलो। आज के डेट में भी देखो कैटल में हम क्या क्या सीप, आप देखोगे जम्मू में, जब जम्मू कश्मीर एरिया में जाओगे तो वहाँ पे सीप आपको मिलेंगी। गोट बहुत जगह अभी भी है, बोफेलो को आज भी लोग पालते हैं और उस समय भी लोग पाला करते थे। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distance in the search of grass and water. कभी कभी क्या होता था, जिस एरिया में लोग रहते थे तो जो पशुओं को पालने वाले थे तो वो लोग क्या करते थे, जब समर सीजन आता था, ड्राई सीजन आता था, जब उनको पानी की कमी हो जाती थी, पानी नहीं मिलते थे, तो उस समय अपने पशुओं को लेकर वो बहुत दूर दूर तक वाटर की और ग्रास के खोज में चले जाते थे, सो दैट उनके जो पशु रहे वो जिंदा रहें। अंडरस्टूड। दे आल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, cod, trees and hunted wild animals like antelope। जैसे देखिए हिरन जो होता है ना, हिरन जैसी प्रजाति होती है जिसको एंटीलॉप बोलते हैं, उस समय लोग क्या करते, खाने के लिए क्या करते थे, फ्रूट्स में बेर खाते थे और मछलियाँ पकड़ते थे एंड वाइल्ड एनिमल्स को मारते थे अपने भोजन में। आज के डेट में भी क्या है कि हम वाइल्ड एनिमल को नहीं मारते हैं, बट उस समय वाइल्ड एनिमल को मारते थे। आज क्या है कि वाइल्ड एनिमल को अगर आप मारोगे तो आपको जेल हो जाएगी, आपको सजा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमको एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है और जो हमारे प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, उस सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। बट उस समय उनका जो खाना पीना था उन्हीं सब चीज़ों पे निर्भर था, इसलिए वो लोग क्या करते थे, उनको मारते थे और उनको मार के उसको एज ए भोजन यूज करते थे। हड़प्पन टाउन इन गुजरात। हम देखेंगे, देखिए गुजरात जो एरिया है, गुजरात में बहुत, गुजरात जो कहाँ है, पाकिस्तान से सटा हुआ है, ठीक है। अपने मैप में आपको बताया हुआ है, दिखाया हुआ है कि जब आपको जब ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो उसमें दिखाए थे कि देखो गुजरात, राजस्थान, पंजाब जो है बिल्कुल उससे किससे सटा हुआ है, पाकिस्तान से सटा हुआ है। तो वो एरिया है, वहीं पे हड़प्पा सिटी पाई गई थी। तो जो गुजरात में क्या क्या पाई गई थी, तो हम देखेंगे द सिटी ऑफ धौलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन द खादिर बेत, आल्सो स्पेल्ड एज ए बेत। इसको बेत भी बोल सकते हो और बेत भी बोल सकते हो। इन द रन ऑफ कच्छ, तो ये गुजरात का जो एरिया है रन ऑफ कच्छ, ठीक है, वहाँ पे धौलावीरा एक जगह है। एंड वेयर देयर वाज अ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉयल, वहाँ पे पानी की जो फ्रेश वाटर आपको दिख रहा है, ऐसे ही फ्रेश वाटर बहुत मात्रा में थी, और वहाँ की जो भूमि थी, जमीन थी, बहुत ही फर्टाइल थी, बहुत ही क्या थी, उपजाऊ थी। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती, और आप सभी को पता है कि साबरमती जो नदी है वहाँ पे गांधी जी का आश्रम भी है उसी के पास। तो वहीं पे साबरमती जो आश्रम है, वहाँ के उधर ही साबरमती के नदी के पास ही वहाँ पे एक लोथल जगह है गुजरात में, और कहाँ है, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंभात, जो खंभात की खाड़ी है उसके पास में है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज where raw materials such as semi-precious stones were easily available। वहाँ पे क्या थे, जो रॉ मटेरियल्स थे बहुत इजीली मिल जाते थे, प्रेशियस स्टोन वहाँ पे मिलते थे। एंड
This was an important center for making objects out of the stone, shell and metal. There was also store houses, वहाँ बड़े बड़े स्टोर हाउस भी थे, ठीक है। इन द जैसे आजकल जो FCI होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो बड़े बड़े हाउसेस बना के रखते हैं ना, सारे जितने भी लोग जितने भी गेहूँ चावल ये सब सारी चीज़ें खरीदते हैं तो रखने के लिए वेयर एज ए स्टोर हाउस बनाते हैं। तो उस समय भी स्टोर हाउस था, कहाँ पे, लोथल में भी था, इसके बाद धौलावीरा में भी था, और वहाँ पे सबसे अच्छी बात थी वहाँ पे पानी भी था। मेनी सील्स एंड सीलिंग impression of seals on clay और were found in this स्टोर हाउस। और इस स्टोर हाउस में बहुत सारे जो सील के चिन्ह हैं, इम्प्रेशन है, वहाँ पे मिले हैं। जो सीलिंग हम करते हैं ना, उसके जो चिन्ह होते हैं, जो उसके इम्प्रेशन है, वहाँ पे पाए गए हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोथल एक ऐसा प्लेस है गुजरात में जहाँ पे डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे शिप आता है और शिप जाता है। इट मीन्स लोथल एक ऐसा जगह था जहाँ से पानी के रास्ते दूसरे कंट्री में हमारे सामान जाते थे और दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में सामान आते थे, ओके। और डॉकयार्ड एट लोथल, दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन अ डॉकयार्ड। ये जो बहुत बड़ा टैंक है वो डॉकयार्ड की तरह से यूज किया जा रहा होगा। एंड वेयर boats and ships came in from the sea and through the river channel, goods were probably loaded and the unloaded here। आपको पता होगा, अगर आप में से कोई मुंबई, कलकत्ता, कांडला, पारादीप ऐसे जगहों पे गया होगा, देखा होगा, तो देखा होगा कि सी शोर पे या सी के किनारे क्या होता है, पोर्ट होता है, हार्बर होता है, जहाँ से सामान दूसरे कंट्री में जाता है और वहाँ से आता है। वह उस समय सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा जो सिटी थी उस एरिया में सिर्फ लोथल में ही ये फैसिलिटी थी, ठीक है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब देखिए, जिस हड़प्पा सिटी की हम बात कर रहे थे, जिसके हम वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ा, वहाँ के घर कैसे थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसे थे, वो लोग खाना क्या खाते थे, वो सब सारी चीज़ लिखते कैसे थे, वो सब सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में क्या हुआ, वो जो सिटी है ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई। वो ख़त्म और बर्बाद कैसे हुई, इसके ये मिस्ट्री है, इसके बारे में एग्जैक्टली किसी को कुछ पता नहीं है। बट जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ऐसा सोचते हैं जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है, अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड दैट बिगनिंग ऑफ मेजर चेंजेस। लोग बोल रहे हैं कि 3900 ईयर्स पहले उस एरिया में कुछ चेंजेस हुआ, ठीक है। पीपल स्टॉप लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटी। जिस सिटी में बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, जहाँ पे हमने बोला था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, वहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गया, लोग रहना बंद कर दिए, ओके। राइटिंग, सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज। और वहाँ पे जो राइटिंग का काम था वो नहीं देखने को मिला, जो सीलिंग का काम होता था वो नहीं देखने को मिला, वेट्स जो मापते थे, वेट की जो चीज़ें थी वो नहीं, वो सब सारी चीज़ें वहाँ से यूज होना बंद हो गई। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेज बिकम रेयर। और जो चीज़ें रॉ मटेरियल्स बहुत दूर दूर से लोग लाकर यूज करते थे वो बहुत कम हो गया, उसका जो मोमेंट है बहुत कम हो गया। In the Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the street। और इसका देखो अब क्या हुआ, मोहनजोदड़ो में गार्बेज जो raw materials brought from long distances become rare। In the Mohenjo-daro, we find that garbage piled on the streets, the drainage system broke down and new less impressive houses were built even over the स्ट्रीट्स। तो यहाँ पे देखा कि जो रॉ मटेरियल्स बाहर से आते थे उनका मूवमेंट बंद हो गया, आना जाना बंद हो गया, और जो मोहनजोदड़ो की गलियां थी, स्ट्रीट थी, वहाँ पे गार्बेज का, कचरे का ढेर लग गया। इट मीन्स कि वो धीरे धीरे सभ्यता खत्म हो रही थी। वाई डिड ऑल दिस हैपन। अब हमको सोचना होगा कि ये सब चीज़ें क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। वी आर नॉट श्योर, हम लोग श्योर नहीं है, जो बातें इसमें लिखा हुआ है इसमें श्योर नहीं है। बट सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं, दैट द रिवर्स डाइड अप,
हो सकता है उस समय सारी नदियाँ सूख गई होंगी, और जब नदियाँ सूख जाएंगी, जब पानी खत्म हो जाएगा तो लाइफ खत्म हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि जब सारी नदियाँ सूख गई होंगी उस समय, तो लोग धीरे धीरे मर गए होंगे, चाहे वहाँ से चले गए होंगे। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज ए डिफोरेस्टेशन. This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. Besides, grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. In some areas, there were floods, but none of these reasons can explain the end of all the cities. Flooding or a river drying up would have had an effect in only some areas. देखिए कुछ एरियाज में क्या था, लोग मानते हैं जो विद्वान हैं, हमको कुछ पता नहीं है कि जो हड़प्पा सिटी है वो कैसे खत्म हुई, लोग कैसे वहां से खत्म हो गए। तो कुछ लोगों का मानना है कि या तो ये हुआ होगा कि सारी नदियां सूख गई होंगी, या तो ये हुआ होगा कि जितने उस एरिया में घास था चाहे पेड़ पत्ते थे सारे को वो जो एनिमल्स थे उस समय के खा गए होंगे, या तो बहुत तेज बाढ़ आ गई होगी, या तो फ्लडिंग हुआ होगा, या तो मतलब ये सब सारे रीजन हम सोचते हैं ऐसे खत्म हो गया होगा। बट ये क्या है, अभी मिस्ट्री है, ठीक है, ये मिस्ट्री है, ये रहस्य है। इजिप्ट, अभी हम इजिप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जो इजिप्ट है, इजिप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। जो इजिप्ट का कल्चर है, अराउंड 5000 years ago kings ruled over Egypt. 5000 years ago जो इजिप्ट में थे किंग रूल करते थे। These kings sent armies to distant land to get gold, silver, ivory, timber and precious stones. They also built huge tombs known as पिरामिड। तो उस समय के भी जो किंग थे, जो रूलर थे, जो राजा थे, वो अपने आर्मीज को, अपने सैनिकों को गोल्ड, सिल्वर, टिम्बर, ये सब सारे प्रेशियस स्टोन बहुत दूर दूर से लाने के लिए भेजते थे। और जब वो मर जाते थे तो क्या करते थे, बहुत बड़ा बड़ा टॉम्ब बनवाते थे, ठीक है, जैसे आपको सामने पिक्चर में दिख रहा है। व्हेन दे डाइड द बॉडीज ऑफ द किंग वर प्रिजर्व्ड एंड बरीड इन दीज पिरामिड्स। और जो पिरामिड्स होते थे उस पिरामिड में यहाँ पे उनके क्या करते थे, डेड बॉडी नीचे रखते थे, नीचे रख के उसके ऊपर मिट्टी डाल देते थे, और मिट्टी के ऊपर बहुत बड़े बड़े से पिरामिड डालते थे, और उसमें क्या क्या चीज़ें डालते थे। एंड दीज केयरफुली प्रिजर्व्ड बॉडीज आर नोन एज ममीज। और उनके बॉडी को वहाँ पे ज़मीन के नीचे रख के वहाँ पे बहुत बड़े बड़े से पिरामिड बना दिए जाते थे, और इस एरिया को क्या बोला जाता था, ममीज बोला जाता था। ओके, A large number of objects were also buried with them. These included, और उनके साथ क्या क्या चीज़ें भी डाल जाती, जैसे मान लो कोई मर गया और जब उसका अंतिम संस्कार होता था तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें डाल दी जाती थी। फूड एंड ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, अटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब सारी चीज़ें उनके साथ क्या क्या डालते थे, खाना डालते थे, पानी डालते थे, कपड़े, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, बर्तन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो सब सारी चीज़ें डाला जाता था जब वो लोग मर जाते थे फिर भी, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, आपके लिए क्वेश्चन है, डू यू थिंक किंग्स वुड हैव नीडेड दिस थिंग्स आफ्टर डेथ? तो आप क्या बता सकते हैं, मरने के बाद ये सब सारी चीज़ें उनके साथ डाली जाती थी, क्या उसको उनको ज़रूरत थी, क्या वो सही हो रहा था कि गलत हो रहा था, ठीक है, वो आपको सोचना और बताना है। अभी की वर्ड्स इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने नई नई चीज़ें क्या देखा। सिटी, सिटी आप जो चीज़ें देख ही रहे हो, सिटी जैसे होता है जहाँ पे सारी फैसिलिटी हो, आपका हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, रोड हो, सब सारी चीज़ें, घर अच्छी तरह हो, सब सारी चीज़ें हैं तो सिटी है। सिटाडेल मैंने आपको बताया दुर्ग जैसा होता है, चारों तरफ से सिक्योरिटी के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। रूलर जो राज्य करता है, स्क्राइब जो लिखता है, क्राफ्ट पर्सन जो हाथ से चीज़ें बनाता है, मेटल आपने देख लिया, सीलिंग करने को दिखा दिया, स्पेशली जो चीज़ में कोई काम करने में स्पेशलिस्ट हो उसको स्पेशलिस्ट बोलते हैं। रॉ मटेरियल आपने देखा, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, इरिगेशन सब जो वाटर था, वाटर से पहले इरिगेशन होता है, उसके बाद ही क्या होता है, खेती होता है और क्रॉप पैदा होता है। ओके, अब हमने आपको मैं समराइज कर देता हूँ, आपको ये बता देता हूँ हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा।
तो हमने सबसे पहले पढ़ा हिस्ट्री ऑफ हड़प्पा, हाउसेज, ड्रेनेज एंड स्ट्रीट्स। हमने देखा कैसा वहाँ के हाउसेज है, सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरीज है, ड्रेनेज कवर जो ढका रहता है, स्ट्रीट जो था सीधी स्ट्रीट थी, एंड लाइफ इन द सिटी, उस समय की लाइफ कैसे थे, लोग जो कपड़ों जो ऑर्नामेंट पहनते थे, स्टोन पहनते थे, कैसे खाना खाते थे, कैसे जगह पे रहते थे, तो सब सारी चीज़ें। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी उस टाइम। व्हाट वाज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स क्या क्या थे, जैसे आपके टीन थे, कॉपर थे, स्टोन्स थे, वुड थे, ये सब सारी चीज़ें रॉ मटेरियल्स थे। फूड फॉर पीपल इन द सिटी, जो क्या क्या खाना खाते थे, जो आज के डेट में हम खाना खा रहे हैं वो खाते थे, और प्लस साथ में फिश खाते थे, बेर खाते थे, वाइल्ड एनिमल्स का हंटिंग करते थे, ठीक है, ये सब चीज़ें करते थे। हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, जो हड़प्पा टाउन में हमने क्या क्या, जो हड़प्पा टाउन थे गुजरात में क्या थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, एक था धौलावीरा और दूसरा था लोथल, उसको हमने पढ़ लिया। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, और जो एंड कैसे हुआ, एक रहस्यमयी एंड हुआ, जो हड़प्पा सिटी था उसका रहस्यमयी अंत हुआ, जो आज के डेट में भी एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है। और हमने कल्चर, जो इजिप्ट का कल्चर था उसको हमने पढ़ा। उसमें क्या था कि जब राजा जो होते थे, रूलर्स होते थे, अपने सैनिकों को बहुत दूर दूर भेजकर उनसे क्या करते थे, सारी चीज़ें मंगवाते थे, अपनी जो भी फैसिलिटीज़ होती थी, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी, और मरने के बाद भी अपने साथ खाना, पानी, कपड़े, ये सब सारी चीज़ें, अपने ऑर्नामेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सब सारी चीज़ें अपने साथ रख के और अपने उसमें दफनाया जाता था, और उनके ऊपर बहुत बड़े बड़ी सी वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते थे, और जिसको पिरामिड बोलते थे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, अब आपके लिए होम असाइनमेंट है, आपको ये करना है और चेक कराना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम्स, ये जो दो कॉलम है इसमें मैच करना है, कॉपर, गोल्ड, टिन एंड प्रेशियस स्टोन। तो हमने पढ़ा था कि देखिए कॉपर कहाँ से आता था, को गोल्ड कहाँ से आता था, टिन कहाँ से आता था, प्रेशियस स्टोन। और आपके सामने गुजरात है, अफगानिस्तान है, राजस्थान है, कर्नाटका है, तो इसमें आपको मैच करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर टू क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट द हड़प्पन्स एट एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग्स यू ईट टुडे। आपको लिस्ट बनाना है कि जो हड़प्पन लोग थे, हड़प्पा सिटी के लोग थे, वो क्या क्या खाना खाते थे, क्या क्या चीज़ें खाते थे, और आज के डेट में आप क्या क्या चीज़ें खाते हो, और उससे मैच करो और देखियो क्या क्या आपसे मैचिंग हो रहा है। अंडरस्टूड? मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट द हड़प्पन्स एट एंड पुट, ठीक है, दोनों आपका क्वेश्चन 2 और 3 सेम है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट द हड़प्पन एट एंड पुट टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग्स यू ईट। आप क्या खाते हो उस पर टिक मारना, और दूसरे क्वेश्चन में आप जो खाते हो और वो जो नहीं खाते थे उसके ऊपर टिक मारना है, ठीक है, क्रॉस करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल टेरिकोटा टॉयज shown in the lesson, which do you think children would have enjoyed playing with the most? Understood? आपको टॉयज जो टेरिकोटा का है उसका लिस्ट बनाना है। और एक एक्टिविटीज़ है आपके लिए, क्या है, आर देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग्स इन योर लोकेलिटी, आपके आसपास में कोई पुरानी बिल्डिंग है, फाइंड आउट हाउ ओल्ड दे आर एंड हु लुक्स आफ्टर देम। अब आपको ये देखना है कि आपके आसपास में कोई पुरानी बिल्डिंग है, और पुरानी बिल्डिंग है तो कितनी पुरानी है, और उसका देखभाल, उसका वो किसके अंडर में है, और उसको कौन देखने वाला है, ठीक है। आपके यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।